तो एक अनार का जो फ्रूट है इसका वजन कितना बैठा था पिछले साल? 440 ग्राम। अच्छा, फिटसोल यूज़ करने के बाद ना आपने क्या कुछ बदलाव देखे भाई, वो बताओ सच। फिटसोल देखने में बहुत बेनिफिट है, क्वालिटी भी अच्छा है, साइज भी बहुत बढ़िया बनता है। अच्छा। और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छा आता है। इसमें यूज़ किया था फिटसोल कोरोमंडल का, जो बहुत ही अच्छी फ्लोवरिंग और पैदा आई, और मेरी अनार की साइज भी 400 और 450 हुई थी। नमस्कार। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनार की खेती हमारे देश में होती है, लेकिन इसके विपरीत पर एकड़ उत्पादन के मामले में तो हम दुनिया के निचले पायदान वाले देशों के अंदर आते हैं। अब हमारे देश में जो भी किसान इस तरह की खेती करते हैं उनमें से बहुत कम % किसान ही बढ़िया कमाई कर पाते हैं। अधिकतर किसान है वो अपने लगाए हुए जो इन्वेस्टमेंट है ना उनको भी नहीं निकाल पाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे किसानों के पास इस तरह की खेती की पर्याप्त मात्रा में जानकारी नहीं है। इस तरह की जो खेती, विशेषकर अगर अपन बात करें अनार की, तो अनार को किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है और किस स्टेज के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व जो प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उनको हम किस टाइम के ऊपर कब अवेलेबल कराएं, किस तरह से अवेलेबल कराएं, ये किसानों को पता ही नहीं। इसी वजह से हमारे अनार किसानों का उत्पादन है ना वो एक तरफ तो अच्छे से निकल नहीं पाता है, दूसरी तरफ इसके अंदर बनने वाले फूल है वो ज्यादातर ड्रॉप हो जाते हैं। अगर फूल से फल बनते भी है तो फल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टिक सके। लेकिन अब आप घबराइए मत, मिल गया इन सभी समस्याओं को वन स्टॉप सॉल्यूशन, ग्रोमोर फिटसोल पोमोग्रेनेट स्पेशल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के रूप। इसकी 2 ग्रेड हैं। फसल की अलग अलग अवस्थाओं के अंदर ये काम करता है। फसल की जो शुरुआती अवस्था होती है, जैसे कि फूल और फल बन रहे होते हैं, उस टाइम तक फिटसोल फर्स्ट ग्रेड, जिसमें NPKs मतलब 8, 14, 27, 4 के साथ मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, फेरस, मैंगनीज, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को पौधों की जरूरत के अनुसार मिलाया गया है। फिटसोल फर्स्ट ग्रेड को आपको अपनी अनार फसल के अंदर, फसल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है मतलब 29 दिन से और 106 दिन के बीच में आपको ड्रिप के माध्यम से 75 किलो, 29 दिन से और 106 दिन के बीच के जो दिन होता है ना, 75 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से देना। या फिर आप हर दूसरे दिन इसको एक दिन छोड़ के एक दिन 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप के माध्यम से चलाई। इससे जहाँ एक तरफ तो आपकी फसल के अंदर जो फूल है ना, फूलों की संख्या बढ़ेगी, फूल है वो ड्रॉप नहीं होंगे। दूसरा, इसके अंदर फूल से और जब फल बनेंगे तो उनका साइज आगे चलकर इंक्रीज होगा। इसके अलावा इसके एक और खूबी बताता हूँ, ग्रोमोर फिटसोल का जो pH है वो 4.2 है। अब 4.2 होने के कारण आपकी जमीन का अगर pH लेवल ज्यादा है, वो बढ़ा हुआ है, तो जमीन के pH लेवल को ये सामान्य करेगा, बैलेंस करेगा। और अगर आपकी जमीन का pH लेवल बैलेंस होता है तो जमीन के अंदर पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व हैं वो जड़ के आसपास में आपने जितने भी ऊपर से खाद वगैरह डाले हैं या पहले से ऑलरेडी डले हुए जो फिक्स हुए फर्टिलाइजर होते हैं ना, जो भी NPK वगैरह जो भी आप डाल रहे होते हैं, उनको पौधा अच्छे से उनको ग्रहण कर पाएगा। और जितने अच्छे से इन सभी पोषक तत्वों को पौधा ग्रहण करेगा उतने ही ज्यादा आगे चलकर पौधा वो हेल्दी होगा, मजबूत होगा। उसके अंदर लगने वाले जो फ्रूट है उनका साइज बढ़ेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, और जो इसके अंदर लगने वाले जो फूल होते हैं वो ड्रॉप होने से बचेंगे। तो भैया है ना कमाल की चीज, जहाँ पे आपकी फसल का उत्पादन बढ़ेगा वहीं पे आपकी जमीन का अगर pH ज्यादा है उसको भी ये बैलेंस करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। ये तो बात हुई ग्रोमोर फिटसोल ग्रेड 1 की। अब बात करते हैं भैया ग्रेड 2 की। अब जो ग्रेड 1 थी वो 29 से 106 दिन के बीच में हमें देनी थी, जो फसल की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, जब फूल से फल बन रहे होते हैं उस टाइम तक। अब बात आती, जैसे ही हमारी फसल फूल से और फल बना लेती है और फल के बाद की जो टाइम होता है वो लास्ट टाइम जब तक तुड़ाई होती है, उस टाइम के बीच के अंदर सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो फल है ना वो अपने साइज को इंक्रीज कर रहा होता है, अपनी क्वालिटी को सुधार रहा होता है, और इस टाइम के ऊपर पौधे के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करने का। तो उसके लिए कोरोमंडल ग्रोमोर कंपनी ने फिटसोल पोमोग्रेनेट स्पेशल ग्रेड 2 तैयार की गई। इसके अंदर क्या है, इसमें NPK 10-7-35 के साथ जिंक, बोरोन, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस जैसे इंपोर्टेंट सूक्ष्म पोषक तत्व फसल की आवश्यकता अनुसार मिलाकर यह तैयार किया गया। इस ग्रेड को अनार फसल की 106 से 184 दिन की अवस्था के बीच में, जब आपकी फसल के अंदर फलों का साइज बढ़ रहा होता है ना, उस टाइम पर देना होता है। लगभग 120 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर ड्रिप के माध्यम से, या फिर आप इसको हर दूसरे दिन लगभग 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से ड्रिप के अंदर चलाइए। अब ये चलाने के बाद आप देखोगे भैया आपकी फसल की जो क्वालिटी है, जो अनार की क्वालिटी है, वो अपने देश में नहीं, अगर आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी भेजोगे तो भी इसको कोई कम्पीट करने वाला नहीं होगा। मतलब ये इंटरनेशनल मार्केट के जो पैमाने होते हैं ना उन पर खरा उतरेगा, और जो इनका साइज होगा ना उसको देख के तो आप दंग रह जाओगे। तो साथियों अब अपन लेते हैं फार्मर रिव्यू, और मैं जहाँ पे आया हूँ ना, ये
पोमेग्रेनेट हब है भैया, मतलब देश के जो सबसे ज्यादा अनार की खेती होती है ना, उनमें से ये एक इलाका है, बाड़मेर क्षेत्र, पाली जालौर एरिया। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। नाम है नारायण सिंह प्रताप सिंह, गांव सोरव, जी। तहसील सैला, जिला जालौर, राज्य राजस्थान। तो आपने ये अनार की खेती कितने एकड़ जमीन में कर रखी? ये 2.5 एकड़ में। इसमें टोटल कितने पौधे लगा रखे हैं? इसमें 950 पौधे। अभी अनार की खेती के अंदर और पहले के अनार की खेती में, जो आप पहले के सालों के अंदर करते आ रहे थे और उसके बाद जब से आप ये फिटसोल यूज अपने खेतों के अंदर करने लगे, उनमें अंतर बताओ। ये 2 साल से तो ये फिटनेस यूज कर रहे हैं। नहीं, फिटसोल, हाँ फिटसॉल जी। इसके बाद में ये पूरा आइटम में देख लो, माल भी वो हिसाब से अच्छा लग रहा है पूरा। जी, इस प्लॉट के अंदर ये फर्स्ट टाइम इसके अंदर फ्रूटिंग आई है और आप देख सकते हो, इनको थोड़ा पास से दिखाइए। पूरे पौधे के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से फ्लावर सेट हुए हैं। अच्छा, इसमें पहले जो फूल आते थे, फूल पहले गिर जाते थे? पहले फूल गिर जाते थे। अच्छा, ये फिटसॉल लगाने के बाद में ये पूरा अच्छा फ्लोरिंग आ रहा है। अभी तो आपने पहली ग्रेड डाली इसमें ना? हाँ, पहली ग्रेड डाली। इसके बाद अब दूसरी ग्रेड दोगे? हाँ, दूसरी ग्रेड देना है। ड्रिप के माध्यम से देते हो? हाँ, ड्रिप के माध्यम से देते हैं। तो बाबू जी आप अपना नाम और पता बताओ। नाम पासमल पुरोहित है जी। गांव सोरव है, तहसील सायला है और जिला जालौर है, जिला जालौर, राजस्थान से। राजस्थान से। बाबू कितने एरिया में आपने ये अनार की खेती कर रखी है? हमारे जो ये है 5 एकड़, 5 एकड़ में कितने पौधे लगा रखे हैं? मैंने जो 2000 पौधे। 2000 पौधे। अब इनमें से जो पुराने पौधे हैं, आप कितने दिनों से ये अनार की खेती कर रहे हो? अब की बार दूसरी फसल है, दूसरी फसल है। तो पिछले साल आपकी फसल निकली है यहाँ से? निकली सर। तो पिछले साल आपने जो ये पोमेग्रेनेट स्पेशल है फिटसॉल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों ग्रेड यूज की थी इस खेती? की थी सर, की थी। की थी। अच्छा, उससे क्या बेनिफिट देखने को मिला आपको? इनकी साइज होती है, अच्छा। और कलर में भी अच्छी होती है, और अंदर का दाना है वो भी जो बड़ा 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 निकला। बड़ा। अच्छा, एक फ्रूट का अगर साइज की बात करें अपन, तो एक अनार का जो फ्रूट है, इसका वजन कितना बैठा था पिछले साल? 440 ग्राम। 440 ग्राम एक फ्रूट का। एक फ्रूट। और अब की बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अब की बार जो 500 ग्राम के आसपास एक फ्रूट का। अच्छा, इससे जब से आप ये यूज करने लगे, उत्पादन में कितना आपको ये अंतर देखा है पहले से और अब में? पहले से अब में काफ़ी डिफरेंस है। काफी डिफरेंस। मेरा नाम विक्रम कुमार है, गांव बावदरा, तहसील सैला, जिला जालौर। ये मेरा बगीचा है। ये क्यों कुल 2 हेक्टेयर के अंदर अनार के पौधे लगे हुए हैं। कुल हो गए 1000 के पौधे, और पिछले साल ही मैंने इसमें लगाए थे और इसमें यूज़ किया था फिटसॉल कोरोमंडल का, जो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग और पैदा आई। और मेरी अनार की साइज़ भी 400 और 450 हुई थी, और मैंने इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और इस साल भी मैं इसके अंदर ये यूज़ कर रहा हूँ। कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। पहले हम लोग कोरोमंडल यूज़ नहीं करते थे तो सारे फूल नीचे गिर जाते थे। अब जब से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, तब से देखो सारे माल सेट होने लगे, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हुई है इसके साथ ही। और इनकी साइज़ भी बहुत ही अच्छी होती है। और मेरे मंडी के अंदर बहुत ही अच्छे से दाम मिलते हैं। कुल इसकी साइज़ होती है 400 से 450 ग्राम होती है। मेरा नाम सुजिया राम है जी। गांव सोरव है, तहसील छैला है, जिला जालौर है और राजस्थान। जी, आपने कितने एरिया में अनार की खेती कर रखी? 2.5 एकड़ में 2.5 एकड़ में कितने पौधे हैं? 1000 है। 1000 पौधे लगा रखे। हाँ। अच्छा, ये फिटसोल आप कब से यूज कर रहे हो? अभी 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। तो फिटसोल यूज करने के बाद आपने अपनी खेती के अंदर, अनार की खेती में क्या कुछ बदलाव देखे? फ्लावर अच्छा आता है और साइज भी बढ़िया बनता है अच्छा। और क्वालिटी भी अच्छा रहता है। अच्छा, इससे पहले आप जब यूज नहीं करते थे तो ये सब चीजें नहीं थी? नहीं थी। अच्छा। उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बढ़िया रिजल्ट। रिजल्ट बढ़िया। जब फिटसोल यूज करने के बाद ना आपने क्या कुछ बदलाव देखे भाई, वो बताओ सर। फिटसॉल देखने में बहुत बेनिफिट है, क्वालिटी भी अच्छा है, साइज भी बहुत बढ़िया बनता है अच्छा। और फ्लोरिंग भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा। और मार्केट में गया तो रेट भी अच्छा बहुत मिलता है। अच्छा रेट मिला हाँ। फिटसोल के बाद? हाँ। अच्छा, एक फ्रूट का जो साइज था ना, वो पिछले साल क्या था? 450 ग्राम। 450 ग्राम आपके फार्म में? हाँ। दूसरे फार्म में जाके देखते हैं ना, वहाँ पे नीचे जो फ्लावर है ना, वो ड्रॉप मिलते हैं नीचे पड़े, पूरा गिर जाता है है ना? इसमें अभी ये डालने के बाद अभी फ्लावर भी इतना नीचे नहीं गिरता है, और टोटल जो भी फ्लावर आ रहे हैं ना, उनमें अधिकतर है ना वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है। तो आप किसान भाइयों को क्या बोलना चाहोगे? कोरोमंडल ग्रोमोर का फिटसॉल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 जरूर अपने अनार की खेती में यूज करना चाहिए, बहुत बेनिफिट है। दूसरी दवाई डालने में कोई फायदा नहीं है, उसमें डालने में बहुत बेनिफिट है। बहुत अच्छा, धन्यवाद।